हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका पेगासस लर्निंग एकेडमी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी 11 फरवरी जो 2019 में जो पेपर हुआ था उसकी थर्ड शिफ्ट का रीजनिंग का सेक्शन आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। क्योंकि आप सभी को पता ही है कि अब जीडी के पेपर आने वाले हैं नवंबर में, तो इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा और अपना स्कोर चेक करें, क्योंकि उससे आपको पता लगेगा कि एसएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछती है। तो चलिए टाइम ना गवाते हुए बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ये है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन सीरीज। यानी हमें एक सीरीज दी गई है नंबर की और हमसे पूछा है इसमें अगला नंबर कौन सा होगा। तो चलिए इसे यहाँ लिख लेते हैं पहले। 101, 123, 147, 173 और ये नेक्स्ट हमसे पूछा है। तो पहले मैं देखता हूँ इनका डिफरेंस क्या है। तो यहाँ हो गया ये 22, यहाँ हो जाएगा ये 24 और यहाँ ये हो जाएगा 26। ये 26 का डिफरेंस है। तो अगला जो डिफरेंस है वो होना चाहिए 28 का। तो 173 में 28 जोड़ दें हम, तो 173 में 28 जोड़ने पर कितना आएगा, तो ये आएगा 201। तो 201 मुझे दिया है ऑप्शन बी में, तो यही हो जाएगा सही जवाब। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल रिप्लेस द मार्क एंड कंप्लीट द गिवन पैटर्न। यानी हमें क्वेश्चन में एक फिगर दिया गया है। क्वेश्चन में हमें एक फिगर दिया गया है और इसमें ये जो जगह है ये वाली जगह खाली है और हमें ये चार फिगर में से छांट के देखना है कि यहाँ कौन सा ऑप्शन में जो चार फिगर दी है उनमें से हमें देखना है कि यहाँ कौन सा फिगर आएगा, कौन सी आकृति यहाँ आएगी। तो चलिए हम बना के देखते हैं पहले इसे। पहले तो मैं इसे बिगाड़ देता हूँ। अब हम बना के देखते हैं इसकी आकृति। जब ये यूं है तो ये यूं आएगा इस तरह और फिर यहाँ से यूं जाएगा पीछे की तरफ। तो ऐसी आकृति अगर मैं देखूं तो मुझे दिख रही है मेरे डी ऑप्शन में। तो यही हो जाएगा मेरा सही जवाब। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस है। तो हमसे कहा है द स्टेटमेंट बिलो आर फॉलोड बाय टू कंक्लूजन लेबल्ड 1 एंड 2 assuming that the information in the statement is true even if it appears to be at variance with generally established facts, decide which conclusion logically definitely follow the information given in the statement। यानी इतनी सब रामायण में हमसे ये कहा है कि नीचे आपको जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनको आपको सच मानना है, भले ही वो जनरली सच होते हों या नहीं, और उसके ही हिसाब से देखकर आपको कंक्लूजन देखने हैं। तो हमसे स्टेटमेंट दिया है पहला कि सम कैट्स आर गॉड्स और दूसरा है ऑल गॉड्स आर काउज। तो चलिए पहले हम देखते हैं। पहले हम इसे वेन डायग्राम से करेंगे, तो हम बना लेते हैं अपना वेन डायग्राम। तो जैसा हमसे कहा है कि सम कैट्स आर गॉड्स, तो ये सम का रिलेशन इस तरह से दिखाएगा। और फिर कहा है ऑल गॉड्स आर काउज, तो ये इस तरह, तो इसे हम हाथ से ही बना लेते हैं। ये ऐसे बनेगा कुछ ऐसे। ये सर्किल मान लेंगे हम, ये सर्किल है पूरा हमारा। तो हमसे कहा है कि कैट्स आर सम कैट्स आर गॉड्स, तो इसे मान लेते हैं हम कैट। ये कैट हो गया और ये हो गई हमारी गॉड। तो गॉड को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर कहा है ऑल गॉड्स आर काउस, तो ये हो गई हमारी काउ, सी ओ काउ। अब देखते हैं कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में पहले हमसे कहा है कि ऑल काउज आर गॉड्स, यानी सभी जो गाय हैं वो गॉड हैं। तो ये तो गलत बात है भाई, ये तो नहीं है। दूसरा है सम कैट्स आर काउस, और फिर कहा है कि सम कैट्स आर काउस, तो सही बात है, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये गॉड का भी है और काउ का भी है और ये कैट भी इसमें है। यानी जो दूसरा स्टेटमेंट है सम कैट्स आर काउस, ये हो गया सही। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फोर नंबर्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच थ्री आर अलाइक इन द सेम मैनर व्हाइल वन इज डिफरेंट, तो चूज द ऑड वन। यानी हमसे कहा है कि भाई कहा है कि चार संख्याएं दी है, इनमें से तीन तो एक जैसी हैं और एक अलग है। तो चलिए देखते हैं इनमें क्या है। तो अगर मैं देखूं कि नीचे की ये संख्याएं
तो ये तो है 12 के मल्टीपल, ये होता है 12 अट्ठे 96, ये होता है 12 चौक 48 और ये होता है 12 छिंग 72। पर ये 12 का मल्टीपल नहीं है, तो यानी कि ए है जो, ये हमारा डिफरेंट ऑप्शन हो जाएगा, तो यही ऑड है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा ए बी सी डी ई एंड, यहाँ शायद एफ होना चाहिए, एफ मिसिंग है तो हम यहाँ लिख लेंगे एफ। तो ए बी सी डी ई एंड एफ आर 6 फ्रेंड्स सिटिंग इन अ लो बेंच, E and R at the center while A and B are at the two extreme ends. C is sitting to the immediate left of a, of A, ये A है, ये वाला कैपिटल ए। कैन यू आइडेंटिफाई हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी। तो हमसे कहा है कि 6 फ्रेंड हैं, ये एक लॉन्ग बेंच पे बैठे हैं और फिर हमें इनकी सीटिंग अरेंजमेंट दी है, तो हमसे पूछा है कि सबसे राइट, मतलब बी के जस्ट राइट में, इमीडिएट राइट में कौन है। तो चलिए देखते हैं, हम इनका सिटिंग अरेंजमेंट देखते हैं पहले। ये लॉन्ग बेंच है और इस पर इस तरह होंगे, तो 1 2 3 4 5 6। तो हमसे कहा है कि ई एंड, माफ कीजिए इस क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग मिस्टेक है तो इसे हम बाद में करेंगे। हम बढ़ते हैं फिलहाल अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Select the option that is related to the third term in the same way as the second term is related to the first term। यानी क्वेश्चन में हमसे कहा है कि जैसे ये पहला टर्म इससे रिलेटेड है, इसी तरह ये टर्म चौथे से रिलेटेड होगा और वही हमें छांटना है। तो ये हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि 144 का जो वर्गमूल होता है, स्क्वायर रूट, वो होता है 12। तो 576 का तो 576 का स्क्वायर रूट होता है 24 और ये हमें दिख रहा है ऑप्शन डी में, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज एनालॉगस टू द गिवन पेयर। यानी हमसे कहा है जैसे ये पेयर दिया गया है, हमें ये इसी तरह का एनालॉगस पेयर हमें इन चारों में से छांटना है। तो हार्ट कार्डियोलॉजी, यानी हार्ट की जो स्टडी होती है वो कार्डियोलॉजी में होती है, तो उसी तरह प्लांट्स की जो स्टडी होती है वो जूलॉजी में नहीं होती है। अब देखते हैं हम, डिजीज की स्टडी हॉस्पिटल में तो डिसीज सही होती है, इनका इलाज होता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, वायरस। वायरस की जो स्टडी होती है वो होती है वायरोलॉजी में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि इफ इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज वर्ड पॉलिटिकल इज रिटन एज दिस, देन इन द सेम कोड लैंग्वेज हाउ विल यू राइट द वर्ड सोशल। यानी क्वेश्चन में हमसे कहा है कि कोई कोड लैंग्वेज है, उसमें पॉलिटिकल को इस तरह लिखते हैं जो ये दिया गया है, तो उसी लैंग्वेज में सोशल को किस तरह लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले हम देखते हैं पॉलिटिकल में क्या पैटर्न लगा है। तो ये है पॉलिटिकल, POLITICAL। तो इसे लिखा लिए इस क्वेश्चन को, तो इसे लिखा गया है QNMHUHDZM। तो देखते हैं यहाँ कौन सा पैटर्न है। तो यहाँ पर है ये +1, ये -1, ये +1, ये -1, ये +1, ये -1, फिर ये +1, ये -1 और ये +1। तो यही पैटर्न सोशल में भी फॉलो होना चाहिए। तो देखते हैं ऐसे, तो S से +1 करेंगे तो ये हो जाता है T, O से -1 करेंगे तो ये हो जाएगा N, C से +1 तो D, I से -1 H, A से +1 B और L से -1 ये हो जाता है K। यानी हमारा जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए TNDHBK और ये हमें दिया है ऑप्शन टी में, तो यही हमारा सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है 6 फ्रेंड्स PQRST एंड, अरे यहाँ पर U होगा, यहाँ पर U होना चाहिए, एंड यू आर सिटिंग ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। S is sitting third to the left of T, R is not sitting between T and U,
S is not the immediate neighbor of R. Q is seated second to the right of T. Who is sitting between U and Q? तो चलिए पहले हम इसका देख लेते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं हम, क्योंकि ये सर्कुलर टेबल है तो एक सर्कल बना लेते हैं। अब इसमें हम बैठालते हैं 6 लोगों को, 1 2 3 4, और 2 को हम इस तरह बैठा देते हैं, बाद में देखेंगे। तो हमसे कहा है कि देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा है कि एस इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, यानी अगर टी यहाँ है तो एस इसके थर्ड लेफ्ट में है तो एस यहाँ हो जाएगा। फिर हमसे कहा है कि आर इज नॉट सिटिंग बिटवीन टी एंड यू, तो हमें यू पता नहीं है तो हम आर को बैठा तो सकते नहीं है अभी। फिर देखते हैं एस इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ आर, यानी आर और एस साथ साथ नहीं बैठे हैं। तो जैसा कि हमसे कहा था कि आर इज नॉट सिटिंग बिटवीन टी एंड यू, यानी टी और यू के बीच में कोई तो बैठा है पर आर नहीं बैठा है, तो यू या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। फिर हमसे कहा है कि एस इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ आर, यानी एस का इमीडिएट नेबर आर नहीं है, तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर आर नहीं है तो आर या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। अब देखते हैं। फिर देखा है कि क्यू इज सीटेड सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, यानी क्यू जो है वो सी टी के सेकेंड राइट में है, तो यहाँ यू नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा क्यू। यहाँ क्यू होगा तो यहाँ यू हो जाएगा। अब फिर हमसे कहा है कि यहाँ पर एक टर्म कोई मिसिंग है, आर इज नॉट सिटिंग बिटवीन टी एंड यू, तो आर यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि टी और यू के बीच में आर नहीं है, तो आर यहीं पर होगा और यहाँ पर हमारा आ जाएगा पी। तो ये इसका सीटिंग अरेंजमेंट हो गया। अब हमसे पूछा है हु इज सिटिंग बिटवीन यू एंड क्यू, तो यू और क्यू के बीच में बैठा है एस, और ये मुझे दिया है मेरे ऑप्शन ए में। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे फिर से वही बात कही गई है कि नीचे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उन्हें आपको ट्रू मानना है, चाहे ये हो, चाहे ये जनरली ट्रू होते हो या नहीं। तो हम सीधा स्टेटमेंट देखते हैं कि ऑल वुमेन्स आर गर्ल्स, सम गर्ल्स आर पेंटर्स। तो चलिए इसे हम करते हैं वेन डायग्राम से। तो वेन का सर्किल बनाते हैं। तो हमें दिया है ऑल वुमेन आर गर्ल्स, तो ये इस तरह से, जैसा कि हमसे कहा है ऑल वुमेन आर गर्ल्स, तो ये वुमेन है तो ये गर्ल्स हो गई। फिर कहा है सम गर्ल्स आर पेंटर्स, यानी ये सम गर्ल्स हैं, इसको हम इस तरह बनाते हैं, सम गर्ल्स आर पेंटर्स, तो ये हो गई पेंटर्स। अब देखते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन में हमसे कहा है कि ऑल गर्ल्स आर वुमेन, तो ऑल गर्ल्स आर वुमेन नहीं है, ऑल वुमेन आर गर्ल्स है, तो ये तो हो गया गलत। सेकंड कंक्लूजन है सम वुमेन आर पेंटर्स, तो सम वुमेन आर पेंटर्स, तो वुमेन और पेंटर्स का हमें कोई रिलेशन दिया ही नहीं है, हमें तो गर्ल्स और पेंटर का दिया था, तो ये कंक्लूजन भी हो गया हमारा गलत। तो जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इफ डिवाइड मींस एडिशन और प्लस मींस सब्सट्रैक्शन, माइनस मींस मल्टीप्लिकेशन एंड इनटू मींस डिवीजन। यानी हमसे कहा है कि जो हमें क्वेश्चन बताया है उस हिसाब से अगर हम ये साइन चेंज कर दें प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई के, तो क्वेश्चन में हमसे कहा है कि जिस तरह में डायरेक्शन दिया उस तरह अगर हम इन साइन को जो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई के इन्हें चेंज कर दें तो फिर हम देखते हैं कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर क्या आएगा। तो चलिए करते हैं। पहले हम इसे ऐसे ही लिख लेते हैं 49 इंटू 7 माइनस 3 डिवाइड 9 प्लस 4 इज इक्वल टू हमें निकालना है। अब हमसे कहा है कि जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन मीन्स है डिवीजन, माइनस मीन्स है मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड मीन्स है एडिशन और प्लस मीन्स है सब्सट्रैक्शन। तो चलिए करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 3 प्लस 5, तो यहाँ से ये हो जाएगा 26, और 26 मुझे दिया है ऑप्शन बी में। इस तरह के क्वेश्चन को हम बॉडमास रूल से सॉल्व करते हैं, वो आप जानते ही होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द
थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। यानी हमसे कहा है क्वेश्चन में कि जिस तरह ये वाला टर्म इससे रिलेटेड है, उसी तरह ये वाला इन चारों में से किसी एक से रिलेटेड होगा। तो चलिए देखते हैं हम इनमें इनके बीच में क्या संबंध है। PURSE, तो इसको लिखा है UPRES, यानी इन्हें आपस में चेंज किया है, आर को आर रहने दिया और इन्हें कर दिया है। तो चलिए देखते हैं अब इसी तरह रेजर को RAZOR, तो ए यहाँ आएगा, आर यहाँ आएगा, जेड ऐसे ही, ओ यहाँ, आर यहाँ, तो ये हो जाएगा ARZRO। तो ARZRO दिया है मुझे मेरे तीसरे ऑप्शन में, तो यही हो जाएगा मेरा सही जवाब। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द पेयर ऑफ लेटर्स दैट विल फॉलो नेक्स्ट इन द गिवन सीरीज। यानी हमसे कहा है कि जिस तरह ये सीरीज चल रही है, तो उसी तरह इस सीरीज में जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह चारों ऑप्शन में से क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं पहले ये सीरीज को। AB, GH, MN, ST, ये S है यहाँ, तो ये +1 हो रहा है, ये भी +1 है, ये भी +1 है और ये भी +1 है, और यहाँ सभी +1 है। तो हम देखते हैं इनका गैप, तो ये है +5, ये भी +5 और ये भी +5। तो उसी तरह से टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, और 20 से +5 यानी 25 होता है y, यानी YZ जो होगा हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप अमंग द गिवन सेट ऑफ क्लासेस मेटल, सिल्वर, गोल्ड। यानी हमसे कहा है कि हमें जो ये मेटल, सिल्वर, गोल्ड दिए गए हैं, इनको चारों में से कौन से वेन डायग्राम से अच्छी तरह समझाया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि मेटल्स, मेटल्स यानी धातु, और सिल्वर एंड गोल्ड ये टाइप ऑफ मेटल्स हैं। तो ये इस तरह के वेन डायग्राम से, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड दोनों ही मेटल्स में आ जाएंगी, तो ये वेन डायग्राम जो सी है ये इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं आप पेगासस लर्निंग एकेडमी पर। हमारा जो ध्येय है वो है लर्न टू फाइंड योर पाथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे शेयर करें और इसे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन सीरीज। यानी जो सीरीज दी गई है इसमें नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। सीरीज दी है तो इसे लिखते हैं इस तरह 2, 10, 84। तो अगर हम 2 को देखें तो ये होता है 1 का स्क्वायर प्लस 1। 10 को देखें तो ये हो गया 2 का क्यूब प्लस 2। 3 को देखें तो 3 की घात 4 प्लस 3। तो यहाँ पर अब जो आना चाहिए वो आना चाहिए कि 4 की घात 5 प्लस 4। तो 4 की घात 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1024 प्लस 4 बराबर 1028, और 1028 मुझे दिया है मेरे ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज माय राइट आंसर। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि आइडेंटिफाई द मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड व्हेन मिरर इज प्लेस्ड एट द राइट साइड। यानी हमें एक वर्ड दिया है इंसोम्निया, और हमसे कहा है कि इसके राइट साइड पे मिरर रखा है तो इसकी इमेज कैसी बनेगी। तो मान लीजिए यहाँ मिरर है ये, तो इसकी इमेज बननी चाहिए ऐसी AI और यो, फिर MOSNI, और ये इमेज अगर मैं देखूं तो मुझे दिखाई दे रही है यहाँ ऑप्शन बी में, यही इमेज है। तो ऑप्शन बी इज माय राइट आंसर। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि इफ इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज टेरेस is written as 70, then in the same code language how will you write the word balcony? यानी टेरेस को लिखा जाता है 70। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरह लिखा गया है। TERRACE। तो टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, इसकी 5, इसकी 18, इसकी भी 18, इसकी 1, 3 और 5। चलिए इन्हें जोड़ के देखते हैं, सबको सबका सम करते हैं। तो ये हो जाएगा 20 और 5 25, 18 18 36, 36 और 25 61, और 61 और 9 हो जाता है 70। यानी इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ दिया गया है। तो चलिए अब देखते हैं बालकनी में ये काम करता है। BALCONY। तो B की प्लेस वैल्यू 2, A की 1, L की 12, C की 3, O की 15, N की 14 और Y की 25। तो ये होगा 25 और 15 40, और ये 14 54, 54 और 12 66, 66 और 3 69, और 1 70 और 2 72, यानी होगा 72। और 72 मुझे दिया है मेरे ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हो गया सही जवाब। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि पिक द ऑड वन आउट, यानी तीनों में से जो ऑड है, तीन एक जैसे होंगे और एक होगा ऑड, तो ऑड को अलग करना है हमें। तो देखते हैं FGH। तो इसकी प्लेस वैल्यू 6, इसकी 7 और इसकी 8। AIE, इसकी 1, इसकी 5, इसकी 9। IOU, इसकी 9, इसकी 15 और इसकी 21। और लास्ट है OUA, 15, 21 और 1। तो देखते हैं यहाँ +1 का डिफरेंस है, यहाँ +4 है, यहाँ +6 है, और यहाँ पर भी +6 है। 15 और 6 21, और 21 और 6 27, तो 27 पर ये आएगा। पर यहाँ कोई एक सेम पैटर्न नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 6 बढ़ रहे हैं, यहाँ भी 6 बढ़ रहे हैं, पर यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1 बढ़ रहे हैं। पर यहाँ पर एक चीज देखने वाली है कि ये तीनों और ये तीनों ही जो हैं ये वोवल्स हैं। देखिए AEIOU, तो ये वोवल्स हैं, जबकि FGH में कोई भी वोवल्स नहीं है। तो ऑड हो गया ये ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिर से पिक द ऑड वन आउट। तो यहाँ है कि डिटेक्ट, परसीव, इग्नोरेंस और ऑब्जर्व। तो डिटेक्ट करने का मतलब होता है किसी चीज को पता कर लेना, या जैसे कहते हैं ना मेटल डिटेक्टर होता है जो मेटल का पता लगा लेता है, उस तरह। परसीव, परसीव भी इसी तरह होता है, किसी चीज का पता कर लेना। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मतलब किसी चीज का उसे ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, संरक्षण में रखते हैं, मतलब उसकी देखभाल करना, ध्यान रखना उस पर। उसी तरह परसीव। पर इग्नोरेंस का मतलब बिल्कुल अलग है। इग्नोरेंस का मतलब होता है कि हमने उसी चीज से ध्यान ही नहीं दिया। तो ये तीनों तो एक जैसे हैं, पर ये इग्नोरेंस जो है ये अलग है। तो यही हो गया ऑड वन, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि 5 men PQRS and TR reading a newspaper. The one who read it first gave it to T. The one who read it last had taken it from R. Q is not the first or the last one to read it. There were two readers between P and R. फिर कहा है who is the third one to have read the newspaper. तो चलिए हम इस तरह से लिखते हैं कि यहाँ कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। तो जो पहले पढ़ेगा वो इधर, फिर इस तरह से क्रम में चलेगा। तो ये 5 लोग हो गए। फिर हमसे कहा है कि द वन हु रीड इट फर्स्ट गिव इट टू टी, यानी
जो पहले पढ़ेगा उसके बाद वो टी को देगा, तो टी हो गया हमारा दूसरा। और फिर हमसे कहा है कि जो लास्ट में पढ़ेगा वो इसे आर से लेगा, यानी आर हो गया सेकंड लास्ट। फिर हमसे कहा है कि देयर वर टू रीडर्स बिटवीन पी एंड आर, तो पी और आर के बीच में दो हैं, तो फिर पी यहाँ होना चाहिए क्योंकि तभी इसके बीच में दो जगह आएंगी, तो पी यहाँ हो जाएगा, यानी पी पहला हो गया। फिर हमसे कहा है कि क्यू इज नॉट द फर्स्ट और द लास्ट, यानी क्यू ना तो पहला है ना लास्ट है, तो क्यू यहाँ आ जाएगा, तो लास्ट हमारा हो गया एस। अब हमसे कहा है कि थर्ड वन कौन है जिसने न्यूज़पेपर पढ़ा, तो थर्ड पर आता है हमारा क्यू, तो क्यू हो जाएगा हमारा सही जवाब। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि स्क्वायर ट्रांसपेरेंट शीट विद ए पैटर्न इज गिवन, हाउ विल द पैटर्न अपीयर व्हेन द ट्रांसपेरेंट शीट इज फोल्डेड अलोंग द डॉटेड लाइन। यानी हमसे कहा है कि एक स्क्वायर ट्रांसपेरेंट शीट है और इस पर एक पैटर्न बनाया गया है, और फिर हमसे कहा है कि जब इसे फोल्ड करेंगे तो किस तरह से दिखेगा। मैं देख पा रहा हूँ कि इसे ऊपर की तरफ मोड़ा गया है, तो ऊपर की तरफ मोड़े जाने पर ये जो लाइनें होंगी ये वाली दोनों, ये इस तरह आएंगी ऊपर, ऐसे और ऐसे। तो हमें यही आकृति देखनी है, और ये आकृति जो हमारी बन रही है, ये बन रही है हमारी आकृति ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा सही जवाब। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि कंप्लीट द नंबर ट्रायड, यानी ये हमें एक दिया गया है, इसमें यहाँ क्वेश्चन मार्क के हमें पता करना है कि क्या आएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो यहाँ देखते हैं 12 में जब हम 8 जोड़ देंगे 8 तो 20 हो जाता है, 20 में 8 जोड़ देंगे तो 28 हो जाता है। उसी तरह नीचे जब 11 में हम 10 जोड़ देंगे तो 21, और 21 में 10 जोड़ देंगे तो 31। यानी यहाँ पर अलग अलग पैटर्न फॉलो हो रहा है। उसी तरह जब 21 में से हम 2 घटाएंगे तो 19 आएगा, तो 19 में से 2 घटा कर देखते हैं तो यहाँ आना चाहिए 17, तो 17 मुझे दिया है ऑप्शन बी में, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ऑड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी हमसे हमसे कहा है कि चारों ऑप्शन में जो पेयर दिए गए इनमें से ऑड कौन सा है। तो चलिए देखते हैं इसे। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि ग्रेप्स के साथ हमें दिया है बंच, तो ग्रेप्स तो बंच में होते हैं यानी गुच्छों में होते हैं, तो सही बात है। फिर दिया है फ्लावर्स बुकेट, यानी फ्लावर्स को जब इकट्ठा कर लेते हैं तो उसका जो गुच्छा होता है उसे हम बुकेट बोल देते हैं, ठीक है। बीज, तो बीज का जो समूह होता है, इनका ग्रुप होता है, उसे बोलते हैं स्वार्म, तो ठीक है। अब यहाँ दिया है मैन और क्लास, तो मैन जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे क्लास नहीं बोलते, क्लास तो अलग ही चीज होती है। यानी कि हमारा जो ऑड वन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द फिगर फ्रॉम द ऑप्शन दैट हैज द गिवन फिगर एम्बेडेड इन इट, यानी एक फिगर हमें दिया है ये, और फिर हमसे कहा है कि चारों जो ऑप्शन दिए गए उनमें से ये किस में आता है। चलिए देखते हैं इसे किस में आता है। तो ये वाला फिगर अगर हम देखें तो इस तरह का फिगर मुझे दिखाई दे रहा है ऑप्शन डी में, ये और ये, उसके बाद में ये और यहाँ, और इस तरह की इसमें लाइनें भी हैं, और यही लाइन है इसमें इस तरह है। तो जो हमारा राइट फिगर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। हालांकि ये ऑप्शन सी में भी हो सकता है, पर ऑप्शन सी में ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक जो दिखाई है, ऐसी ऑप्शन सी में लाइन कहीं भी नहीं है। तो फिर हमारे पास एक ही फिगर बचता है इस तरह का, वो है ऑप्शन डी। हालांकि कंप्लीटली ये फिगर ऐसा नहीं है, पर ऑप्शन डी में ही होगा मोस्ट सिमिलर। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑप्शन विल रिप्लेस द मार्क एंड कंप्लीट द गिवन फिगर सीरीज, यानी हमसे कहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह चारों ऑप्शन में से कौन सा मार्क आएगा। तो चलिए देखते हैं। पहले फिगर में हमें यहाँ तो ये 2 लाइनें हैं, पर अगर हम इसे कंसीडर करें तो ये 2 लाइनें हैं। नेक्स्ट फिगर में ये और ये, फिर उसके बाद ये जुड़ गई हैं तो ये 4 हो गई हैं। नेक्स्ट में ये 2, ये 2 और ये 2, तो ये 6 हो गई हैं। तो इसका अगला जो फिगर होना चाहिए उसमें 8 लाइनें होनी चाहिए।
तो 8 लाइनों वाला केवल एक ही फिगर है, फिगर सी, क्योंकि इसमें 2 लाइनें और ऐड हो गई हैं इसी फिगर में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही जवाब। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, पूरे 25 क्वेश्चन। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल पेगासस लर्निंग एकेडमी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी ये ज्ञान मिल सके, उन्हें भी फ़ायदा हो अपने पेपर के लिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद नहीं आई है तो इसे डिसलाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि इसमें क्या गलती थी, ताकि हम अगली वीडियो में उसे सुधार कर सकें। धन्यवाद।